नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है खुशी वर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनावों से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जयपुर में स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने सबसे बड़ा आरोप आगामी निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अलग अलग समूहों में कलेक्टर और एसपी को बुलाकर भाजपा को निकाय और पंचायत चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। गहलोत ने दावा किया है कि वह आरोप पुख्ता फीडबैक और पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा रहे हैं। उनके मुताबिक भाजपा सरकार संभावित चुनावी हार से घबराई हुई है और इसी वजह से प्रशासनिक अधिकारियों पर भाजपा के पक्ष में काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की निकाय और पंचायत चुनाव कराने की पहले कोई मंशा नहीं थी और हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार को चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब चुनाव नजदीक आते ही प्रशासनिक मशीनरी और अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए और प्रशासन की भूमिका पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए। इसी दौरान गहलोत ने भाजपा सरकार के भीतर अधिकारियों को लेकर चल रहे विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हालत इतनी खराब है कि सरकार के एक मंत्री को ही कलेक्टर और कमिश्नर के खिलाफ करीब 6 घंटे तक धरने पर बैठना पड़ा। गहलोत के मुताबिक जब सरकार के अपने ही मंत्री अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठने को मजबूर है, तो इससे शासन व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जोधपुर के लोहावट में हुए ब्लाइंड मर्डर मामले को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि घटना को 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि प्रशासन ने 5 दिन में आरोपी को पकड़ने का लिखित आश्वासन दिया था। गहलोत ने आरोप लगाया है कि पुलिस को सुराग मिलने के बावजूद राजनीतिक दबाव के कारण मामले का खुलासा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी से पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। वहीं वंदे मातरम के मुद्दे पर भी गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। प्रदेश में अलग अलग मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे युवाओं और आंदोलनकारियों से भी गहलोत ने अपील की है कि वह अपनी सेहत को खराब न करें। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों की मांगों और उनकी सेहत की परवाह नहीं कर रही है, इसीलिए भूख हड़ताल के बजाय धरना और दूसरे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आंदोलनकारियों से संवाद करे और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि लगातार आपराधिक घटनाओं के कारण आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है और पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर किए जाने के से गरीब और जरूरतमंद लोगों को परेशानियां हो रही है। कुल मिलाकर निकाय और पंचायती राज चुनावों से पहले गहलोत ने भाजपा सरकार पर प्रशासनिक मशीनरी के कथित राजनीतिक इस्तेमालों से लेकर कानून व्यवस्था, अपराध और जन समस्याओं तक कई मोर्चों पर हमला बोला। अब इन आरोपों पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया रहती है और चुनाव से पहले बढ़ती सियासी बयानबाजी पर सभी की नजर बनी रहेगी। तब तक ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज।